श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के 40 गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा प्रभु श्री राम शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 16 जनवरी 2024 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने रोचक पत्र पढ़े और कुछ उपयोगी जानकारियां दिए हैं। साथ ही जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष जानकारियां दिए हैं। कल 17 जनवरी 2024 बुधवार का दिन है और गुरुजी ने श्री संत शिव महापुराण कथा जो भटिंडा पंजाब में पूर्ण हुई उसमें एक विशेष उपाय की जानकारी दिए थे, जिसे आप बुधवार के दिन यानी कल के दिन कर सकते हैं या किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को हम इस वीडियो में अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। अब उपाय कैसे करना है और किन लोगों के लिए ये उपाय है, उसका आपको क्या लाभ मिलने वाला है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो उपाय समझ नहीं आएगी। आज 16 जनवरी की कथा में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। ये कथा यहाँ नहीं होने वाली थी, ये कथा मुंबई में होने वाली थी, पर ग्राउंड की परमिशन न मिलने की वजह से कथा मुंबई में नहीं हो पाई और अब ये कथा महाराष्ट्र में जलगांव जिला 40 गांव में हो रही है। जब कहीं की कथा कैंसिल हो जाती है तो हम उन जजमानों को फोन लगाते हैं जो कहकर रखते हैं कि हमें 5 या 7 दिन में या फिर 15 दिन में भी कथा का व्यवस्था करवाकर कथा करवा सकते हैं। उसी क्रम में 40 गांव महाराष्ट्र में कथा हो रही है। इतने कम दिन में इतनी बड़ी व्यवस्था करना ये असंभव कार्य है, भगवान शिव की कृपा से ही हो पाया है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब हम 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो उसमें से एक अंश हमारे पितरों को जाता है, एक अंश हमारे पूर्वजों को जाता है, एक अंश वास्तु के देवता को जाता है, एक अंश नारायण जी को जाता है, एक अंश ब्रह्मा जी को जाता है, एक अंश इंद्र के पास चला जाता है। और विद्येश्वर संहिता कहती है कि 1 लोटा जल के 33 कोटि देवता के हिस्से हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। ज्योति भूषण जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा कार्तिक 4 वर्ष का है, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर बता दिया। इसके बाद उसे नासिक के हॉस्पिटल में लेकर गई। उसे 3 महीने में 7 बार कीमो किए गए, साथ में आयुर्वेदिक दवा भी देते गए, उससे भी उसे कोई आराम नहीं मिला। हम बहुत घबरा गए। जहाँ बड़े बड़े कैंसर के मरीज भी कीमो नहीं झेल पाते, पर मेरा 4 साल का बेटा झेल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया था इसके शरीर में सिर्फ 1% खून बचा है। अब आप इसे घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, अब इसे नहीं बचाया जा सकता है। गुरुजी आप कहते हैं सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। हम सीहोर जाकर कंकड़ शंकर की पूजन किए और रुद्राक्ष लेकर आ गए। आपने जो वहाँ पर केदार शिला रखी है, जो बड़ी सी केदार शिला रखी है, वहाँ हमने बेटे को लेटा दिया और बाबा के सुपुत्र हमने बेटे को कर दिया और रुद्राक्ष के जल को गलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। बच्चे को देने शुरू किए और बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहूँगी। दूसरी बार जब मैंने जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया खून बनने लगा है और अब बच्चा ठीक होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर।
3 चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ आपको करना है, तो समझ लीजिए। परीक्षा, परमात्मा की कभी परीक्षा मत लो। कोई बोले भी तो आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस इतना बोल देना है, मैं 1 लोटा जल इसलिए अर्पित करती हूँ क्योंकि जल चढ़ाने से लगता है कि महादेव मेरे साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और दूसरा है समीक्षा। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। आपको अपने बच्चों की तुलना कभी दूसरों के बच्चों से नहीं करनी चाहिए। उसका बच्चा ऐसा है और मेरा बच्चा ऐसा है। और तीसरा है प्रतीक्षा। हमें इंतज़ार करना है। मैंने मेरे बाबा को पुकारा है, मेरा बाबा मेरा दुख हरने आएगा। जैसे सबरी राम का इंतज़ार करती थी तो राम आए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं और संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो मिट नहीं सकता। कभी जीवन में आपको कोई बोले यहाँ धन मिल रहा है, यहाँ गड़ा धन मिल रहा है, विश्वास मत करना। आपने मेहनत करना है, आपने परिश्रम करना है, आपने काम पर विश्वास रखना है, दूसरे पर नहीं। कोई आपको फ़ोन लगाकर बोले कि आपकी लॉटरी लगी है, आपको इतना पैसा मिलेगा, तो आपको बस आपकी जानकारी देनी होगी। ऐसे फ्रॉड में कभी मत फंसना। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। भाऊ साहेब जी पत्र लेकर आए। मैं 10 साल से ड्राइवर की जॉब करता था, पर जॉब छोड़कर मैंने पानी पूरी की कार्य करना शुरू किया तो 2 लाख का मुझे कर्जा। गांव में पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा था, पर व्यापार बढ़ाने के चक्कर में मैंने मोबाइल से पहली बार लोन लिया और मोबाइल के ज़्यादा जानकारी न होने के कारण मैं फ्रॉड कंपनी के चक्कर में फंस गया और ऐसा फंसा कि मेरे पूरा मोबाइल हैक हो गया और ऐसा फंसा कि मेरे सर पे 12 लाख का कर्जा हो गया और मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बंद हो गया और 2000 मेरा सारा कारोबार व्यापार सब बंद हो गया और 2022 के मकर संक्रांति के दिन मैं मरने जा रहा था और तभी मैंने शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाकर आते हुए एक महिला को देखा। वो आंख से आंसू पोंछते हुए जा रही थी। मैंने मरने का विचार छोड़ दिया और पिताजी से बोला मैं फ्रॉड कंपनी में फंस गया हूँ। तब पिताजी ने कहा ज़मीन रखकर 3 लाख रुपए दिया और मैंने ड्राइवर की नौकरी करना शुरू कर दी। पत्नी ने पशुपति व्रत किया, हमने जल चढ़ाना शुरू किया और 15 दिन बाद हमें धुलिया के एक ऑफिसर का फ़ोन आया। उनके यहाँ काम मिल गया और उन्हीं के यहाँ मेस का काम मिल गया। मैंने अपना काम आगे बढ़ाया और पानी पूरी का भी चालू हो गया और मेरा 4 लाख का कर्जा चुक गया और आगे ऐसा व्यापार बढ़ता चला गया और मैंने कामना की जब पूरा कर्जा चुक जाएगा तब कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा। मेरा 12 लाख का कर्जा चुक गया। अब एक नई दुकान भी खोल ली है तो उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आया हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव महापुराण में कूर्म महापुराण में वर्णन देखने को मिला है। भगवान विष्णु स्फटिक पोखराज के शिवलिंग का पूजन करते हैं और माता लक्ष्मी स्वर्ण और हीरे से जड़े शिवलिंग का पूजन करती हैं। ब्रह्मा जी सुंदर चंदन से बने शिवलिंग का पूजन करते हैं और ब्राह्मणी पारद के शिवलिंग का पूजन करते हैं और जो इंद्र हैं वो रत्नों से जड़े शिवलिंग का पूजन करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। 40 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। शरीर की
खाल गिरती थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। अचानक एक दिन टीवी में आपकी शिव महापुराण कथा सुनी, जिसमें आपने शिवलिंग पे चढ़े जल का महत्व बताया। मैंने सुना और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर नंदी के पास जाकर जल का आचमन किया और शरीर में लगा लेती थी और बाबा का आभार व्यक्त करने आई हूँ। एक बेलपत्र और एक लोटे जल से सालों पुरानी बीमारी ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अचानक पूजा करते हुए किसी को देख लेना या अचानक शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देख लेना या खुद जल चढ़ा देना, इसका क्या महत्व होता है। आपके द्वारा एक लोटा जल चढ़ाया हुआ जल से आपके पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। इसलिए शिव का मंदिर कभी मत छोड़ना, शिव जी की देहरी कभी मत छोड़ना। एक लोटा जल रोज शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाते रहना। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और गुरुजी ने एक उपाय बताया था जो कि संत शिव महापुराण की कथा में बताया था। आपको कल के दिन मतलब 17 जनवरी के दिन इस उपाय को करना है। 17 जनवरी बुधवार का दिन है। 7 दुर्वा लेनी है। 7 दुर्वा के आखिरी भाग में जो आखिरी का हिस्सा होता है, जहाँ से दुर्वा ऊपर की ओर उगनी शुरू होती है, उगती है, उसके पीछे वाले हिस्से में आपको लाल चंदन लगा लेना है। 7 दुर्वा में लाल चंदन लगा लेना है और लगाने के बाद आपको उन 7 दुर्वा को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए गणेश जी को अर्पित कर देना है। शिव मंदिर में गणेश जी जहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ पर आपको उन 7 दुर्वा को अर्पित कर देना है। इसके बाद चंद्र गणेश का नाम लेते हुए आपको उन 7 दुर्वा में से एक दुर्वा प्राप्त कर लेना है, एक दुर्वा वहाँ से उठा लेना है और उस व्यक्ति को देना है जो गलत मार्ग पे चल रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, घर में ठीक से नहीं रहता हो या व्यसन में डूबा रहता हो, कैसे भी नशा करता हो। अगर वो खा लेता है तो ठीक है, नहीं खाता है तो कोई भी चीज़ में, खाने में या कुछ में भी आप मिला के दे सकते हो। उसे नशा से छुटकारा मिल जाएगा, नशे से नफरत सी हो जाएगी, उसे उसका नशा छूट जाएगा। ये विशेष उपाय आप कल या किसी भी दिन कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए या किसी को भी शेयर कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर